Hey everybody and welcome to another video. For those who are new, I am Shreya and I am a third year law student at Symbiosis Law School, Noida. So, before joining the college back in 2022, I had a lot of thoughts about law students, about college कि कैसा होगा, क्या ये सच होता है, क्या ये झूठ होता है, what's going to happen and all. तो ऑफ कोर्स 2 साल हो चुके हैं मुझे एंड so many things, the myths, the thoughts have been busted. Today's video is all about those myths that people have, not only law students but also people who are not studying law, मतलब उनका लॉ से दूर दूर तक नाता नहीं है बट स्टिल दोज पीपल हैव दीज मिथ्स कि अच्छा लॉ कॉलेज में ऐसा होता होगा, अच्छा यू आर अ लॉयर तो ये तो डेफिनेटली होता होगा एंड स्टफ लाइक दैट. सो या आई थिंक लेट्स डिस्कस. सो द फर्स्ट इज कि law school is more of like student of the year. It's glamorous. It's something like that. Sorry to say, but it is not like that at all. बिल्कुल ग्लैमरस नहीं होती है कि भाई आप फर्स्ट डे आओगे, रेड कारपेट बिछा होगा एंड विल बी वॉकिंग लाइक शनाया एंड ऐसा कुछ नहीं होता है. बिल्कुल ऐसा नहीं होता है. फर्स्ट डे मैं रो रही थी क्योंकि मुझे पापा छोड़ के जा रहे थे. तो इट इज़ नॉट लाइक दैट एट ऑल. बिल्कुल ऐसे ग्लैमरस नहीं होता. डेफिनेटली फेस्ट होते हैं, फन होता है कॉलेज में, ठीक है, बिकॉज कमिटीज़ होती हैं, कल्चरल इवनिंग्स होती हैं, फेस्ट वगैरह होता है, तो ये सब तो फन होता है. बट ऐसे ग्लैमरस वाला ग्लैमरस नहीं होता है कि भाई आपको करण जौहर की मूवी मिल रही होगी व्हेन यू एंटर द कॉलेज. इट इज़ नॉट ग्लैमरस बट इट्स फन. Second is law school is all about, let me emphasize, all about memorizing articles, sections and all. It is, मैं अपनी पर्सनल से कहूँगी, इट्स हाफ ट्रू एंड हाफ नॉट ट्रू, बिकॉज लॉ स्कूल इज़ नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग थिंग्स. कि मतलब अब मैं लॉ स्कूल में गई हूँ, लॉ कॉलेज में गई हूँ, तो मैं सिर्फ आर्टिकल्स ही बैठ के पढ़ रही हूँगी या फिर मैं सेक्शंस ही पढ़ रही हूँगी. बिकॉज मेरी कज़न सिस्टर है तो मुझे बहुत चिढ़ाती है कि आप तो धाराएं याद करती रहती हो ना पूरे टाइम. ऐसा नहीं है कि देखो इसमें क्या होता है कि देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स एक्सेप्ट जस्ट मेमोराइजिंग. मतलब हाँ, ऑफकोर्स अगर आपको अब ऑफकोर्स आपको पेपर देना होता है, अपने एंड सेमेस्टर देने होते हैं, तो आपको केसेस याद करने पड़ेंगे, सेक्शंस याद करने पड़ेंगे, वो तो है ही. लॉ इज़ ऑफकोर्स थोड़ा नहीं, अबाउट सेक्शंस एंड आर्टिकल्स, तो वो आपको याद करने तो पड़ेंगे ही. बट it is not just about memorizing things. Law is also more about practical knowledge, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. क्योंकि आपने कॉलेज में तो चलो पढ़ लिया, आपने 8 CGPA ले आया, आप 9, आपने टॉप कर लिया कॉलेज, बट जब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है वर्ल्ड की, या काम कैसे करते हैं, या आपने जो सीखा है आप उसको इम्प्लाई कैसे करते हो, तब तक आपकी 9 GPA भी कुछ काम की नहीं है. क्योंकि आपने टॉप किया कॉलेज, बट आप जब इंटर्नशिप करोगे ना, देन यू विल रियलाइज कि भाई जो मैंने कॉलेज में पढ़ा है उसका 1% ही अप्लाई होता है इंटर्नशिप्स में, या व्हेन यू एक्चुअली डू समथिंग. क्योंकि मैंने भी जब अपनी इंटर्नशिप करी थी रिसेंटली, तब मुझे समझ में आया कि इट्स नॉट जस्ट थ्योरी, इट इज़ a lot more than theory. It's about researching a lot, studying the cases and drafting and बहुत सारी चीज़ें हैं. You'll actually start working, you'll actually do internships, तब तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा कॉलेज में क्या होता है एंड एक्चुअली क्या होता है. थर्ड इज़ कि लॉ स्कूल आ गए हैं तो जॉब पक्की है. ओके, लेट मी मेक दिस क्लियर कि जब तक आप इंटर्नशिप्स नहीं करोगे, जब तक आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा, जब तक आप काम नहीं करोगे अपने लॉ स्कूल में, द जर्नी दैट 5 years या 3 years कोर्स, तब तक आपको जॉब नहीं मिलेगी. भले ही आप कितने भी अच्छे हो पढ़ाई में, बट आपके पास एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो दिमाग में ये मत रख के चलो कि हम कॉलेज में आ गए तो प्लेसमेंट पक्की है, हम कॉलेज में आ गए तो कॉलेज वाले तो प्लेसमेंट लगा ही देंगे. कॉलेज वाले भी तब तक हेल्प कर पाएंगे जब तक आप खुद की हेल्प कर रहे हो, जब तक आप खुद मेहनत कर रहे हो. अगर आप मेहनत नहीं करोगे, आपकी CV अच्छी नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, तो कॉलेज भी कुछ हेल्प नहीं करवा पाएगा. एंड दिस इज़ द ट्रूथ.
किसी भी कॉलेज का कितना भी अच्छा प्लेसमेंट हो, जब तक आप अच्छे नहीं हो ना, तब तक कोई कॉलेज आपकी हेल्प नहीं करवा पाएगा, राइट? सो यू हैव टू वर्क हार्ड एज वेल. नेक्स्ट इज कि you will be rich after graduating from law college. यार रिच तो नहीं, क्योंकि लॉ फील्ड इज वेरी डाइवर्स, लाइक लिटरली वेरी डाइवर्स. फ्रॉम स्पोर्ट्स लॉ टू क्रिमिनल लॉ, मतलब बहुत डाइवर्स है लॉ फील्ड, क्योंकि हर चीज़ में लॉ की ज़रूरत होती है. तो अगर आप फॉर एग्जांपल प्रैक्टिस कर रहे हो किसी के अंडर, चेंबर में, लॉ चेंबर में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह में, तो डेफिनेटली आपकी सैलरी कम होगी, काफ़ी कम होगी, क्योंकि आप अभी सीख रहे हो. एंड दैट गोज फॉर लॉ फॉर्म्स टू. आप जा रहे हो, आप वहाँ पे सीख रहे हो, आप अभी न्यू ज्वाइनी हो, तो ये नहीं है कि भाई आप लाखों करोड़ों में कमा रहे हो. ऐसा नहीं होता कि यू विल गेट रिच आफ्टर, राइट आफ्टर ग्रेजुएटिंग. ऑफ कोर्स इट्स अ गुड पे जॉब, डेफिनेटली लॉ में है, बट ये नहीं है कि यू विल गेट रिच 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 आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम लॉ स्कूल. नेक्स्ट इज कि लॉ स्कूल का इन्वायरमेंट इज टॉक्सिक. होता है टॉक्सिक. मैं ये नहीं बोलूँगी कि कम्प्लीटली टॉक्सिक होता है. कॉम्पिटिटिव आई थिंक इज़ द राइट वर्ड, कि पीपल आर कॉम्पिटिटिव. हर कोई आया है लॉ स्कूल में, एंड not 100% of them, but at least most of them wants to get a job and practice, या want to give judiciary के एग्जाम्स, या फिर want to study आगे LLM वगैरह. स्कूल टॉक्सिक है थोड़ा बहुत, बट इट्स मोर ऑफ लाइक अ कॉम्पिटिशन. आई वुड से पीपल आर कॉम्पिटिटिव. अब ऐसा भी नहीं है कि हर कोई एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रहा है. यूनिटी भी होती है, मतलब हमारे में है यूनिटी, तो यूनिटी होती है यार. हर बैच में यूनिटी होती है. यूनिटी भी होती है, कंपटीशन भी होता है, लड़ाइयाँ भी होती हैं, टॉक्सिक भी होता ही है. You won't have time for hobbies or social life. This is absolutely wrong, like legit wrong. मैं खुद नाचती रहती हूँ भाई 24/7, ये तो बिल्कुल गलत है. It's more of like how you manage your time, how you manage your studies, your internship, along with your hobbies. Like I do content creation, I dance, आई एम अ मेम्बर ऑफ माई डांस टीम एज वेल. तो ऐसी बात नहीं है कि मतलब आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचता, आपको सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करनी होती है. इट्स डेफिनेटली नॉट लाइक दैट. इट डिपेंड्स ऑन यू एक्चुअली, हाउ यू यूटिलाइज योर टाइम, क्योंकि आप करने को तो बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो. भले ही आप लॉ स्कूल में हो, आप मेडिकल की लाइन में हो, आप इंजीनियर हो, वट एवर फील्ड यूर चूजिंग, आपके पास करने को बहुत कुछ है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है. बट डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू यूटिलाइज योर टाइम, how you utilize the opportunities that you get. Next is law is just about arguing. खबरदार किसी ने बोला कि law is just about arguing. Law is more of like how do you keep your opinions, how you keep your perspective in front of others, and what do you think. ठीक है, तो it's not like कि तुम्हें सिर्फ डिबेट ही डिबेट करनी है. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, आई हैव हर्ड फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल कि आई एम नॉट गुड एट आर्ग्यूइंग एंड डिबेटिंग, सो आई डोंट थिंक लॉ इज अ गुड फील्ड फॉर मी. It is not like that, bro. Law is not just about debating. Law is about researching, how good your research skills are, because research is very important. How are your communication skills? Communicate karna and argue karna, debate karna is two different things. How confident you are. Confidence ke upar I've literally made like a 25-minute video, so you can watch that. I'll link it here. So yeah, coming back to the topic, it depends how good your drafting skills are. तो ये सारी चीज़ें होती हैं which makes law, या फिर things that you have to do as a lawyer. ठीक है, it's not just about कि आपको खड़े होकर सिर्फ लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ करनी है. So if you're planning to take up law as your career and you think that I cannot argue, so I cannot join law, bro, you have to do your research. You just cannot sit and listen to दूसरों की opinions saying कि तुम तो बहुत shy हो, तुम तो बहुत nerd हो, तुमको तो लड़ाई भी करना नहीं आता, तुमको तो बोलना भी नहीं आता, तो law तो तुम्हारे लिए है ही नहीं. Leave those people, literally leave those people, and you yourself research about law. ठीक है. Last is कि you will have to spend rest of your life running in courtrooms. यार लोगों को क्यों लगता है कि law is all about no, it's not like that. मतलब यार lawyers होते हैं जो सिर्फ ऑफिस में बैठ के रिसर्च वर्क करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं,
क्लाइंट्स के साथ बात करते हैं। देखो, अगर आप लॉयर हो तो कभी ना कभी आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा किसी ना किसी काम के लिए, बट इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप 24/7 सिर्फ कोर्ट के चक्कर लगा रहे हो अनटिल एंड अनलेस यू आर एक्चुअली लाइक प्रैक्टिसिंग। ऑफ कोर्स अगर आप प्रैक्टिस करो तो आपको तो कोर्ट ही जाना पड़ेगा ना। बट अगर आप लॉ फर्म में हो या फिर आप कहीं और काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग इन अ कंपनी एज अ इन हाउस काउंसिल, तो आपको कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा। वंस और ट्वाइस मे बी वंस अ मंथ और 2 टाइम्स इन अ मंथ, या फिर वंस इन 2 मंथ्स, ऐसे करके आपको जाना पड़ता है कोर्ट। बट इट्स नॉट लाइक कि आपने लॉ कर लिया तो बस आपको काला कोट पहन के 24/7 कोर्ट में घूमना पड़ेगा। लॉ इज very diverse, I'm saying it again, so you have to research about it, you have to study about law. And ये चीज़ भी होती है कि हमें लॉ स्कूल ज्वाइन करने से पहले डिसाइड करना पड़ता है कि हमें क्या करना है। ऐसा नहीं है। देखो, जब आप उस किसी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में पढ़ना एंड उसके ऊपर एक्चुअली काम करना इज टू डिफरेंट थिंग्स, जैसे कि मैंने बात करी थी वीडियो में। तो यू हैव टू एक्चुअली फर्स्ट गेट इनटू अ कॉलेज, ठीक है, वहाँ का इन्वायरमेंट समझने के बाद जब आप धीरे धीरे टॉपिक्स पढ़ोगे, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा अच्छा मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है। इफ़ यू स्टडिंग क्रिमिनल लॉ एंड फैमिली लॉ तो आपको लगेगा अच्छा फैमिली लॉ मुझे नहीं पसंद है, मुझे क्रिमिनल लॉ में इंटरेस्ट है, आई गो इन दैट। सेकेंड ईयर तक, थर्ड ईयर में आओगे आपके और सारे सब्जेक्ट्स पढ़ जाएंगे, फिर आपको लगेगा नहीं यार दिस इज़ मोर इंटरेस्टिंग। फिर जैसे जैसे आप इंटर्नशिप्स करोगे अपने अलग अलग फील्ड्स में, फिर आपको समझ में आएगा अच्छा दिस इज़ मोर इंटरेस्टिंग, आर्बिट्रेशन इज़ मोर इंटरेस्टिंग, IPR इज़ मोर इंटरेस्टिंग, स्पोर्ट्स लॉ इज़ मोर इंटरेस्टिंग। तो यू हैव टू रिसर्च, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू डू मस्ती, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सच होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो सच नहीं होती हैं। एंड ये जो आज मैंने बात करी इट्स मोर ऑफ लाइक बहुत कॉमन मिथ्स हैं अमंग अ लॉट ऑफ पीपल। तो आई होप दैट माई आंसर्स वर जस्टिफाइड एंड इट वॉज माई ओपिनियन। एंड जो चीज़ें मैंने इन 2 सालों में ऑब्जर्व करी हैं, तो दिस वॉज मोर अबाउट दैट ऑल्सो। And yeah, if you liked the video, please subscribe, please like and share and comment कि आपको पसंद आया। And if you want me to make videos on a specific topic, do let me know, I'll definitely make videos on that as well। And yeah, subscribe कर दो, like कर दो, share कर दो, and मस्त रहो। Have a good day, bye। मैंने पंखा एसी सब बंद कर दिया क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। आवाज़ ही नहीं आएगी मेरी अगर मैंने पंखा एसी चला दिया तो। और मैं क्या बोल रही हूँ